एक ऐसा राजा जिसकी अदालत में सच बोलना ही जिंदगी और मौत का फैसला तय करता था, और एक राजकुमारी जिसे बुराई ने अगवा कर लिया था। क्या वह राजा उसे बचा पाएगा या उसकी वीरता भी काल के हाथों हार जाएगी? बहुत पुरानी बात है। आर्यावर्त के मानचित्र पर एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी चर्चा स्वर्ग के देवता भी करते थे। इस साम्राज्य का नाम था सूर्यावर्त। यहाँ की दीवारें सफेद संगमरमर की थी और उन पर सोने की नक्काशी सूर्य की पहली किरण पड़ते ही पूरे शहर को रोशनी से सराबोर कर देती थी। यहाँ के शासक महाराज विक्रमादित्य अपनी वीरता के लिए तो जाने ही जाते थे, लेकिन उनका न्याय करने का ढंग पूरे विश्व में सबसे निराला और कुछ हद तक खौफनाक भी था। महाराज का मानना था कि न्याय की चौखट पर वही व्यक्ति कदम रखे जिसके भीतर सच बोलने का अदम्य साहस हो। इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया था कि जो भी फरियादी अपनी समस्या लेकर आएगा, उसे सबसे पहले राजदरबार के बीचों बीच जल रहे अग्निपात्र से एक दहकता हुआ अंगारा अपनी नग्न हथेली पर उठाना होगा। यदि वो व्यक्ति सत्य पर होता तो उसकी हथेली नहीं जलती, लेकिन यदि उसके मन में कपट होता तो वो पीड़ा से चीख उठता और उसे दंड स्वरूप कोड़े मारे जाते। इस विचित्र परंपरा के कारण केवल वही लोग दरबार आते थे जिनकी फरियाद पत्थर की लकीर जितनी सच्ची होती थी। एक बार की बात है, सावन का महीना था और आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल रखा था। महाराज विक्रमादित्य अपने प्रिय और बुद्धिमान अश्व अग्निपंख पर सवार होकर शिकार के लिए राज्य के सबसे घने और रहस्यमयी नीलगिरी के जंगलों की ओर निकल पड़े। ये जंगल इतना घना था कि दोपहर में भी यहां रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। शिकार का पीछा करते करते महाराज अपने सेनापतियों और अंगरक्षकों से बहुत दूर निकल गए। अचानक एक मायावी सुनहरे हिरण ने उन्हें गहरे दलदलों और कटीली झाड़ियों के बीच उलझा दिया। देखते ही देखते घनघोर वर्षा होने लगी और बिजली की गड़गड़ाहट ने जंगल को दहला दिया। महाराज ने महसूस किया कि वे रास्ता भटक चुके हैं। उन्होंने एक विशाल और प्राचीन सप्तपर्णी वृक्ष को देखा जिसकी शाखाएं आकाश को छू रही थी। उन्होंने अग्निपंख को नीचे सुरक्षित स्थान पर बांधा और स्वयं उस वृक्ष की सबसे ऊंची और मजबूत शाखा पर चढ़कर बैठ गए ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सकें। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ ही था कि अचानक जंगल का सन्नाटा एक मधुर लेकिन डरावनी नीली रोशनी से भर गया। महाराज की नींद टूटी और उन्होंने नीचे झांक कर देखा। जो दृश्य उनकी आंखों के सामने था उसने उनके जैसे वीर योद्धा के माथे पर भी पसीना ला दिया। पेड़ के ठीक नीचे की जमीन पारदर्शी हो गई थी और वहां से एक दिव्य नीली आभा निकल रही थी। देखते ही देखते वहां एक बूढ़ी स्त्री प्रकट हुई जिसके बाल जमीन को छू रहे थे और उसकी आंखों से बहने वाले आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। अचानक हवा में एक विशाल स्वर्ण सिंहासन उभर आया जिसे 4 अदृश्य शक्तियों ने थाम रखा था। उस सिंहासन पर छाया लोक का अधिपति बैठा था जिसका चेहरा बादलों जैसा धुंधला था। वो बूढ़ी स्त्री उस सम्राट के चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। उसने करुण स्वर में कहा कि उसकी इकलौती पुत्री राजकुमारी इनाया, जो कि चंद्रपुर की उत्तराधिकारिणी है, उसे दुष्ट तांत्रिक और मायावी जादूगर कालियान ने अगवा कर लिया है। कालियान ने उसे नीले रेगिस्तान के बीच स्थित एक तैरते हुए तिलिस्मी स्वर्ण गुंबद में कैद कर रखा है। छाया सम्राट की आवाज किसी भारी पत्थर के गिरने जैसी गूंजी। उसने बताया कि वो गुंबद सामान्य मनुष्यों की पहुंच से बाहर है क्योंकि वो समय की सीमाओं के पार स्थित है। उस तक पहुंचने के लिए एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता है जिसका हृदय दर्पण की तरह साफ हो और जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देने की क्षमता रखता हो। उस गुंबद का ताला किसी धातु की चाबी से नहीं बल्कि मौन त्याग से खुलता है। महाराज विक्रमादित्य ने यह सब सुना और उनका क्षत्रिय धर्म जाग उठा। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वे उस मासूम राजकुमारी को उस दुष्ट के चंगुल से मुक्त कराएंगे।
जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, वो मायावी दरबार गायब हो गया। महाराज ने अपने घोड़े अग्निपंख की पीठ थपथपाई और उसे उस दिशा में मोड़ दिया जहां सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ने लगती थी। उनकी यात्रा अत्यंत कठिन थी। वे 7 दिनों तक बिना अन्न जल के चलते रहे, यहां तक कि वे अंजन पर्वत की उन श्रेणियों तक पहुंच गए जहां पत्थर भी बात करते थे। वहां से आगे बढ़ते ही उन्हें नीला रेगिस्तान दिखाई दिया। ये कोई साधारण मरुस्थल नहीं था। यहां की रेत नीलम के चूर्ण की तरह चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी संगीतमयी गूंज थी। जैसे ही महाराज ने उस रेत पर कदम रखा, जमीन से हजारों रेतीले हाथ निकले और उनके पैरों को जकड़ने लगे। महाराज समझ गए कि ये स्थान ध्वनि पर प्रतिक्रिया करता है। उन्होंने तुरंत अपनी जुबान को तालू से सटा लिया और पूर्ण मौन धारण कर लिया। वे मन ही मन मंत्रों का जाप करते हुए आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे खामोश होते गए, वो रेगिस्तान शांत होता गया। रास्ते में उन्हें तृष्णा नाम की एक मायावी सुंदरी मिली, जिसने उन्हें अमृत का प्याला देने का प्रलोभन दिया। लेकिन महाराज ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी थी। उन्होंने उस छलावे को अपनी तलवार से काट दिया और आगे बढ़ते गए। अंततः क्षितिज पर उन्हें वह दृश्य दिखा जिसे देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति मूर्छित हो जाता। आकाश में बादलों के बीच एक विशाल स्वर्ण गुंबद तैर रहा था। उस गुंबद के चारों ओर काली बिजलियां कड़क रही थी और उसके नीचे आग की एक ऐसी खाई थी जिसमें से उठती लपटें आसमान को छू रही थी। वहां न कोई पुल था और न ही कोई रास्ता। तभी वातावरण में जादूगर कालियान की अट्टहास गूंजी। उसकी आकृति धुएं के रूप में प्रकट हुई और उसने कहा कि यदि राजा राजकुमारी को बचाना चाहता है तो उसे अपने प्राणों से प्रिय घोड़े अग्निपंख को उस आग की खाई में धकेलना होगा। अग्निपंख ने अपने स्वामी की ओर देखा और स्वयं छलांग लगाने को तैयार हो गया, लेकिन महाराज विक्रमादित्य ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि न्याय और वीरता का अर्थ दूसरों की बलि देना नहीं, बल्कि स्वयं को समर्पित करना है। महाराज ने अपनी तलवार उठाई और अपने बाएं हाथ की हथेली को चीर दिया। उनका तप्त और पवित्र रक्त जैसे ही उस आग की खाई पर गिरा, वो आग शीतल हो गई और वहां से एक प्रकाश का सेतु, पुल, निर्मित हो गया। महाराज उस पुल पर दौड़ते हुए गुंबद के द्वार तक पहुंचे। द्वार पर 7 अभेद्य ताले लगे थे, जिनमें से हर एक पर कालियान की दी हुई कठिन पहेलियां अंकित थी। महाराज ने अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय देते हुए पहली 6 पहेलियों के उत्तर दिए, जो जीवन, मृत्यु, समय और ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी थी। अंतिम ताले पर कोई पहेली नहीं थी, बल्कि वहां एक आईना लगा था। महाराज समझ गए कि ये सत्य का दर्पण है। उन्होंने अपनी आंखों में झांका और पूरे संकल्प के साथ कहा कि वे यहां राज्य जीतने नहीं, बल्कि एक मां के आंसू पोंछने आए हैं। उनके इस निष्काम संकल्प की ऊर्जा से वो अंतिम ताला भी मोम की तरह पिघल गया। भीतर राजकुमारी इनाया एक जादुई निद्रा में थी। जैसे ही महाराज ने उसके सिर पर हाथ रखा, वो तिलिस्म टूट गया। तभी कालियान अपने असली और विकराल रूप में प्रकट हुआ। उसके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक विषैला शस्त्र था। उसने महाराज पर आक्रमण किया। वो युद्ध ऐसा था जिसे देखकर काल भी थम जाए। कालियान अपनी माया से कभी शेर बन जाता तो कभी विशाल, खुखर आदमखोर चिड़िया। महाराज विक्रमादित्य ने अपनी सूर्यप्रभा तलवार से उसकी हर माया को काट दिया। अंत में महाराज ने देखा कि कालियान की शक्ति उसकी नाभि में छिपे एक नीले नीलम में है। उन्होंने एक अचूक बाण छोड़ा जिसने उस रत्न को चकनाचूर कर दिया। कालियान एक भयानक चीख के साथ राख के ढेर में बदल गया। गुंबद ढहने लगा, लेकिन महाराज ने राजकुमारी को कंधे पर उठाया और बिजली की गति से उस प्रकाश पुल को पार कर सुरक्षित जमीन पर आ गए। जैसे ही कालियान का अंत हुआ, वो नीला रेगिस्तान एक हरे भरे नंदन वन में बदल गया। राजकुमारी इनाया की माता, जो कि चंद्रपुर की रानी थी,
वहां प्रकट हुई। उन्होंने महाराज के चरणों में गिरकर उनका आभार व्यक्त किया। महाराज ने राजकुमारी को ससम्मान उनके राज्य पहुंचाया। जब महाराज विक्रमादित्य अपने साम्राज्य सूर्यावर्त लौटे तो उनका स्वागत ऐसे हुआ जैसे स्वयं देवता धरती पर आए हों। महाराज ने उस दिन से अपनी वो कठोर न्याय पद्धति बदल दी। उन्होंने घोषणा की कि न्याय के लिए अब किसी को अपनी हथेली नहीं जलानी होगी, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपना रक्त देकर ये जान लिया था कि करुणा ही सबसे बड़ा न्याय है। सूर्यावर्त की प्रजा अब और भी अधिक सुखी रहने लगी। महाराज विक्रमादित्य का नाम न केवल उनकी वीरता के लिए, बल्कि उनके महान त्याग और बुद्धिमत्ता के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया।